everyone, again welcome back in Medical Awards. I hope you all will be well. So, today is the 5th of Feb. Let's start our video. Our topic is pectoral girdle and upper limb. In previous videos, we completed our axial skeleton and today we started appendicular skeleton. Appendicular skeleton में upper limb, lower limb, pectoral girdle, pelvic girdle ये सारे टॉपिक्स आते हैं. तो आज हम लोग pectoral girdle and upper limb कवर करेंगे. So let's start. The pectoral girdle connects the upper limb arm bones to axial skeleton and consists of the left and right clavicles and left और right scapula. So जो pectoral girdle है वो upper limb bones होती हैं उसको हम लोग आर्म बोलते हैं, आर्म भी बोलते हैं, आर्म वाली जो बोन है उनको. Pectoral girdle upper limb को skeleton एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट कराता है. पैक्टोरल ग्रिडल अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट कराता है. ओके और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? लेफ्ट और राइट क्लेविकल प्रेजेंट होते हैं एंड लेफ्ट और राइट स्कैपुला. सो अभी हम लोग लेफ्ट और राइट क्लेविकल और लेफ्ट और राइट स्कैपुला दैट मीन्स क्लेविकल और स्कैपुला की लोकेशन देखेंगे वो होते कहाँ हैं और ये कैसे कनेक्ट कराता है पैक्टोरल ग्रिडल अपर लिम्स को. सो लेट्स सी. ये जो दो बोन है अपर वाली जो दो बोन है ये क्लेविकल्स होती हैं. ओके और ये जो पार्ट है जो शोल्डर को कनेक्ट करा रहा है वो स्कैपुला है. लेफ्ट क्लेविकल, राइट क्लेविकल, लेफ्ट स्कैपुला, राइट स्कैपुला. ओके अभी आपको लोकेशन पता चल गई होगी. ओके द ह्यूमरस इज द बोन ऑफ अपर आर्म. एक ह्यूमरस बोन होती है जो अपने अपर आर्म में होती है. जैसे कि हमारा हाथ है उसमें जो अपनी एल्बो है उसको मिड पार्ट मान लेंगे. जो एल्बो के ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं. एल्बो के जो नीचे वाला पार्ट है उसको अल्ना बोलते हैं. उसमें रेडियस और अल्ना दो बोन्स होती हैं जो एल्बो के नीचे वाला पार्ट है. तो पहले हम लोग ह्यूमरस देख लेते हैं जो अपर पार्ट है एल्बो के ऊपर है. ह्यूमरस इज द बोन ऑफ अपर आर्म. इट फॉर्म्स द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ द शोल्डर विद द लोअर आर्म बोन्स. जो हमारा ह्यूमरस है शोल्डर पे जो हमारा जॉइंट है जो शोल्डर जॉइंट बना रहा है वो ह्यूमरस के थ्रू बनता है. ह्यूमरस कौन सा जॉइंट बनाता है? शोल्डर जॉइंट बनाता है जिसको हम लोग सॉकेट जॉइंट और बॉल भी बोलते हैं. वो किसके थ्रू बनता है? ह्यूमरस विद द लोअर आर्म बोन्स. और लोअर आर्म बोन्स की मदद से ह्यूमरस सॉकेट जॉइंट और बॉल बनाता है. ओके सो द रेडियस एंड अल्ना आर द टू बोन्स ऑफ द फोर आर्म. अब ह्यूमरस हो गया उसके बाद जो दो बोन्स कौन सी आई हैं वो रेडियस और अल्ना. ये दो बोन्स हैं फोर आर्म की. अभी देख लेते हैं ह्यूमरस और ह्यूमरस रेडियस अल्ना इन सब की लोकेशन क्या है. ये देखिए ये हमारा हाथ है. ये पोस्टीरियर साइड से है ये एंटीरियर साइड से है. तो देख लेते हैं पहले पोस्टीरियर साइड में देखेंगे. ये एल्बो है हमारा. ये जो ब्लू पार्ट है वो एल्बो है. एल्बो के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं. ओके और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको वैसे अल्ना बोलते हैं लेकिन इसमें दो बोन्स होती हैं अल्ना और एक ये रेडियस. ओके फिर से देखते हैं. अब ये एंटीरियर साइड से देख लेते हैं. ये देखो ऐसे इसमें क्रिस क्रॉस किया है. पोस्टीरियर जैसे हम अपना हाथ घुमाएंगे तो ये दोनों बोन्स हैं वो क्रिस क्रॉस कर जाएंगी और जैसे इसको सीधा करेंगे तो ये बोन्स भी सीधी हो जाएंगी. ये देखिए और ये इसमें ऐसे क्रॉस है. ओके एक रेडियस और अल्ना और जो अपर पार्ट है वो ह्यूमरस. अगेन स्टार्ट करते हैं हम. द अल्ना इज द मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म. जो अल्ना है वो फोर आर्म के मिड साइड में होता है. जैसे कि हमने अभी देखा अल्ना और रेडियस कैसे थे और मिड में अल्ना था. ओके फॉर्म्स आर हिंज जॉइंट विद द ह्यूमरस एट द एल्बो. जो अल्ना है जो एल्बो का जो हिंज जॉइंट है हिंज जो इकट्ठा होकर जॉइंट बना है एल्बो वो किसके थ्रू बना है? वो अल्ना के थ्रू बना है. सॉरी ह्यूमरस अल्ना के थ्रू बना है ह्यूमरस पे. ओके क्योंकि ह्यूमरस से ही तो ये अल्ना कनेक्ट है तो ये एल्बो के थ्रू कनेक्ट है. वो कैसे हुआ है? अल्ना के थ्रू कनेक्ट हुआ है ह्यूमरस. ओके एल्बो हिंज जॉइंट बना है. द रेडियस अलाउज द फोर आर्म एंड हैंड टू टर्न ओवर द रिस्ट जॉइंट. अभी हमने अल्ना का फंक्शन पढ़ा कि क्या कराता है
ये एल्बो को यूमरस से ज्वाइन कराता है और अल्ना ज्वाइन कराता है, अल्ना ही कराता है, अल्ना ज्वाइन कराता है जो अपनी एल्बो है उसको यूमरस से। अभी रेडियस का क्या काम है? रेडियस का काम है कि कोई भी सामान हमको पिक आउट करना है, जैसे कोई भी सामान रखा है तो उसको उठाना है, रिस्ट के थ्रू ऐसे हाथ से उठाते हैं, वो काम रेडियस का होता है। ओके, जो रिस्ट जॉइंट से हम जो भी मूवमेंट करा रहे हैं। द लोअर आर्म बोन्स फॉर्म द रिस्ट जॉइंट विद द कार्पल्स। जो लोअर आर्म बोन्स है, हमारी लोअर आर्म की जो बोन्स हैं वो रिस्ट जॉइंट बनाती है विद द कार्पल्स। कार्पल्स के साथ मिलकर रिस्ट जॉइंट बनाती हैं। अभी कार्पल्स क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, कार्पल्स की लोकेशन भी। अ ग्रुप ऑफ स्मॉल 8 बोन्स दैट गिव एडेड फ्लेक्सिबिलिटी टू द रिस्ट। 8 बोन्स का एक ग्रुप होता है, 8 बोन साथ में मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं जो कि अपने रिस्ट को और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। वैसे तो अपना रिस्ट वैसे ही फ्लेक्सिबल है, बट वो जो 8 बोन्स हैं हाथ में अपने, वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अपने रिस्ट को प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हमारा मूवमेंट अच्छे से हो पाए। अभी हम लोग ये कार्पल्स का लोकेशन देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा हैंड है, ये लोअर पार्ट है, इसको कार्पल्स बोलते हैं। फिर इसके जो थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट होता है हाथ में, इसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं। अभी ये 3 पार्ट हमारी फिंगर्स के हैं। ये जो अपने फिंगर्स में हम लोगों ने पार्ट्स देखे होंगे, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला डिस्टल फैलेंजेस, इंटरमीडिएट फैलेंजेस, ग्रीन वाला प्रॉक्सिमल फैलेंजेस। ओके, फिर से देख लेते हैं। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, इंटरमीडिएट फैलेंजेस एंड डिस्टल फैलेंजेस। ओके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डिस्टल फैलेंजेस, इंटरमीडिएट फैलेंजेस एंड प्रॉक्सिमल फैलेंजेस एंड मेटाकार्पल्स एंड देन कार्पल्स। ओके, सो द कार्पल्स आर कनेक्टेड टू द 5 मेटाकार्पल्स। जो कार्पल्स होते हैं वो 5 मेटाकार्पल से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा, जो फर्स्ट पार्ट है वो कार्पल्स है, उसके जो ऊपर थोड़ा पार्ट था येलो वाला, वो मेटाकार्पल्स था। जो सबसे नीचे वाला पार्ट कार्पल्स, थोड़े ऊपर वाले पार्ट मेटाकार्पल से कनेक्ट होता है। दैट फॉर्म द बोन्स ऑफ द हैंड, जो कि हाथ की बोन को बनाता है, एंड कनेक्ट टू द ईच ऑफ द फिंगर, और सारी फिंगर से कनेक्ट कराता है, क्योंकि सब 5-5 थे तो एक दूसरे से सभी कनेक्ट होते हैं। ईच फिंगर हैज़ 3 बोन्स नोन एज फैलेंजेस। सभी फिंगर्स के पास 3-3 बोन्स होती हैं, जिसको हम लोग फैलेंजेस बोलते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था, इंटरमीडिएट फैलेंजेस और ऐसे फैलेंजेस। सो एक्सेप्ट फॉर द थंब, लेकिन अपने जैसे सारी फिंगर्स में 3-3 बोन्स हैं, जिसको हम लोग फैलेंजेस बोलते हैं, बट एक्सेप्ट फॉर द थंब। बट थम्स के पास ऐसा नहीं होता है, थम्स में ओनली 2 फैलेंजेस होते हैं। देखते हैं कैसे। ये देखिए, जैसे कि ये फिंगर्स में एक ऑरेंज पार्ट है, एक ब्लू पार्ट है, एक ग्रीन पार्ट है। डिस्टल फैलेंजेस, इंटरमीडिएट फैलेंजेस एंड देन प्रॉक्सिमल फैलेंजेस। बट जो अपना थंब है उसमें क्या है, सिर्फ डिस्टल फैलेंज और प्रॉक्सिमल फैलेंज, बट यहाँ इंटरमीडिएट फैलेंज नहीं होता। सो अपने थंब में सिर्फ 2 फैलेंजेस होते हैं, और जो फिंगर्स हैं उनमें 3 फैलेंजेस होते हैं। डिस्टल फैलेंजेस, इंटरमीडिएट फैलेंजेस एंड प्रॉक्सिमल फैलेंजेस। बट थम्स में क्या है, डिस्टल फैलेंजेस एंड प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, इंटरमीडिएट फैलेंजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज हम लोगों ने कवर किया है अपना पैक्टोरल ग्रिडल एंड अपर लिम्ब। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम आई थिंक अपेंडिकुलर स्केलेटन ख़त्म कर लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अपना पहले वाला एक्सियल स्केलेटन फिनिश कर लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड